काराकट की तमाम महिलाओं से महिला विकास मंच ये अपील करती है, एकदम रम के धुन के तन मन से पूरी महिलाएं, नॉट ओनली बिहार, पूरे इंडिया की महिला काराकाट में उतरेगी और मैं मांगूंगी वहां की महिलाओं से। सबका पवन भाई के साथ हम नजर आए वो एक दूसरा पार्ट था, लेकिन इस बार जो नजर आएंगे पवन भाई के साथ महिला विकास मंच, वो आक्रोश है हमारे साथ। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ रही हैं और बात इस बार ये होगा कि पवन सिंह जो काराकट लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, कल ही बीना मानवी जी पवन सिंह से मिली हैं और इन लोग का क्या कुछ प्लान है और क्या काराकट में क्या कुछ होने वाला है, ये सब आपको हम बताएंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। कैसे देख रही हैं, जीत जाएंगे या फिर दल में दलदल हो जाएंगे? नहीं, देखिए हम कभी भी नेगेटिव क्यों सोचे कि कोई हारेगा ही। हम पवन जी की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम जितने भी जहाँ से जो खड़े हैं सबका भला हो, लेकिन उसके साथ साथ समाज का भला हो। तो दूसरी बात है, काराकाट विधानसभा पे अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ही एक ऐसा क्षेत्र है काराकाट जो बिल्कुल बेचारा टाइप का लोकसभा था, छोटा सा है। और के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माले का सीट है एक, राजाराम कुशवाहा। हाँ, राजाराम कुशवाहा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं लोकसभा की जब बात करेंगे तो लोकसभा की बात आते ही सीधे ही भाजपा दिमाग में आता है। आम जनता को वही आता, मोदी जी आते हैं, क्योंकि देश में मोदी जी चाहिए। तो भाई हमारे पवन सिंह क्या हैं, वो भी तो सिपाही ही हैं, मोदी जी के एक अच्छे सिपाही हैं वो सनातनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा तो इस बार इतना बड़ा बड़ा गलती किया है ना बिहार में, जिसका हम, अब आप बोलिएगा आप क्यों साथ दे रहे हैं। उस वक्त का पवन भाई के साथ हम नजर आए वो एक दूसरा पार्ट था, लेकिन इस बार जो नजर आएंगे पवन भाई के साथ महिला विकास मंच, वो आक्रोश है हमारा। आक्रोश इस बात का है कि बताइए 17 टिकट में एक भी टिकट भाजपा महिला को नहीं दिया। तो इसी आक्रोश में ना एकदम रम के धुन के तन मन, धन की तो खैर पवन भाई को नहीं बोलेंगे, लेकिन तन मन से पूरी महिलाएं, नॉट ओनली बिहार, पूरे इंडिया की महिला काराकाट में उतरेगी और मैं मांगूंगी वहां की महिलाओं से। मतलब महिला विकास मंच पवन सिंह के समर्थन में है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुल के, इसलिए कि महिलाओं को कनेक्ट किया है हमने। और जब हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि एक मौका दीजिए पवन भाई से, वो सब काम हम कराएंगे जो हमारे सपने हैं, जो कोई नहीं सुनता वो पवन भाई सुनेंगे। ये तो महिलाओं की बात हो गई। अब आप बताइए कि भाजपा भी तो पवन सिंह के साथ छल किया है। सब लोग कह रहे काराकाट में है कि पवन सिंह को आसन सुन दिया तो पवन सिंह काहे भाग गया, पवन सिंह आरा काहे नहीं लड़ा, ये तमाम बातें काराकाट में भी चल रही हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, सब रणनीति होती है। और सबसे बड़ा बक्सर की ही बात अगर हम कर लें तो एकदम वहां पे ब्राह्मण सीट रहता है। अरे क्या बक्सर में तमाम नेता, भाजपा के नेताओं में, उनको बक्सर का आदमी नहीं मिलता है? आनंद मिश्रा बक्सर के आईपीएस है पूर्व। हाँ, बताइए, उनको दे देते। अगर आपको ब्राह्मण को ही देना है वहां से टिकट दे देते। अब आप लेके चले आते हैं, कभी गोपालगंज के व्यक्ति को घुसा देते हैं, तो कभी भागलपुर का व्यक्ति बक्सर से लड़ेगा, तो बक्सर जो है दूसरे ही जिला पे निर्भर रहेगा हमेशा भाजपा के लिए। ये सब गलत सलत डिसीजन है भाई। हमको उनकी रणनीति कुछ मामले में समझ में नहीं आती भाजपा की। उसके इसमें मोदी जी और बाकी लोगों की क्या दोष, जो सेंट्रल में बैठे हैं। यहाँ जो बिहार में जो लोग हैं ना, वही लोग रणनीति गलत सलत बनाते हैं। तो पवन सिंह के साथ में आप भी जा रही है काराकाट प्रचार करने? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। तो पवन सिंह जिससे आपकी जब बातचीत हो रही है तो पवन सिंह को क्या लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? हार रहे हैं, अरे डर रहे हैं, महिलाएं जीत रहे हैं, जहां महिलाओं का सपोर्ट रहता है। आधी आबादी की बात करते हैं, बिना आधी आबादी के राजनीतिक हो सकती है क्या? नहीं ना हो सकती है। तो आधी आबादी का अगर साथ रहेगा तो बिल्कुल जीत तो सुनिश्चित है इसमें। और बनिया समाज के लिए तो हम खुद ही अपना समाज से बोलेंगे, भैया देखो बहन बहुत मेहनत की है, कम से कम मेरा मुंह देख के पवन भाई को जिताओ। और पवन भाई ने, अरे क्या होगा, 5 साल जो हमारे कमिटमेंट रहेंगे महिलाओं के प्रति और समाज के प्रति पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर जाएंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। आप खुद ही पवन सिंह का विरोध करते रहती थी, अब आप उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? विरोध की बात, देखिए एक बात बताइए, घर में अगर माँ ने क्या बोला था, घर में अगर बच्चा जो है गलत होता है तो क्या उसको डांट नहीं लगती है? जब उनका कुछ काम हमें गलत लगा तो हमने आवाज उठाई उनके लिए, लेकिन जब वो हमारे आवाज उठाने पे उनको लगा कि नहीं शायद ये चीज, तो अच्छा है ना, ये काउंसलिंग का एक पार्ट होता है। काराकाट के लिए क्या सोच रहे पवन सिंह, काराकाट की जनता के लिए क्या सोच रहे पवन सिंह? कल आप लोग मिली थी, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए पवन सिंह जैसे व्यक्ति हैं
अगर उनके अंदर सामाजिक कीड़ा नहीं होता तो चुनाव लड़ते ही क्यों? सही। किस चीज की दिक्कत थी? आराम से फिल्म करते और देश विदेश घूमते रहते। आखिर उनको जनता के प्रति माया और पूरा परिवार उनको एक दायित्व दिखाई कि जहां जीरो थे तुम, इस जनता ने तुम्हें हीरो बनाया। अब पहली बार तुम्हारी ये बारी आई, उनके लिए कुछ करो। अब हम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग जहां पीछे होते हैं, आप देखते हैं कि किसी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं काम करने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपके हाथ में पावर नहीं है, वहाँ हम लोग हाथ मल के भी रख जाते हैं कि अरे ये भी कर देते। तो अब हम पूरे पावर के साथ रहेंगे, उस एरिया का तो एटलीस्ट काम कुछ भी होगा तो पवन जी को बोलेंगे और वो करेंगे। जब बीना मानवी जी काराकाट पे पहुंचेंगी तो काराकाट की महिलाओं से क्या विशेष आपका अपील होगा, क्या कहेंगे आप पवन सिंह की तरफ से? देखिए, बहुत विश्वास है मुझे अपनी महिलाओं पे, ठीक है। जो रोहतास की मेरी अध्यक्ष है महिला विकास मंच की, उसने इतना काम किया है वहां पे महिला विकास मंच ने। पूरा आप इधर से ले लीजिए, रोहतास, डेहरी, औरंगाबाद, गोह, तमाम क्षेत्रों में हमने इतना काम किया है, इतना महिलाओं को न्याय दिलाया है। तो वो सब महिलाएं हैं ना वहाँ, सब जानेगी ना कि वीना दीदी आई हैं। जान लीजिए, महिला कितना भी पति समझा देगा, वो वोट जो है वो पवन जी को मिले ना मिले, वीना दीदी को वोट जरूर मिलेगा महिलाओं का, ये हमको पता है। मैं आपको बता दें, आपका ये पवन सिंह के समर्थन में पॉलिटिकल पहला वीडियो है, शायद किसी चैनल पे नहीं गया है। हम ये भी जानते हैं कि जब आप किसी के समर्थन में उतरते हैं तो आपके विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं। कोई बात नहीं। अब एक बात चलेगा, हमको पक्का यकीन है कोई डील हुआ है। कौन सा डील हुआ है या फिर कोई डील नहीं हुआ? ये तो उस हिसाब से ये भी बातें हैं ना कि मनीष कश्यप की भी बात आएगी, तब कहिए मनीष कश्यप के साथ भी डील हुआ है, गुंजन जी के लिए भी डील हुआ है। तो डील की बात आएगी तो हम रोहिणी आचार्य, जहां से महिलाएं खड़ी हैं, हम उनके सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं। रोहिणी, ऋतु जायसवाल के लिए भी हम बात कर रहे हैं। किसी एक वे जहां से भी जितनी महिलाएं खड़ी हैं, महिला विकास मंच उनका समर्थन कर रहा है। हम पार्टी पे तो जा ही नहीं रहे। आज में सिर्फ निर्दलीय का समर्थन कर रहा है। यस, बिल्कुल। आज में डील पुल की कोई बात नहीं है। पवन जी के साथ एक हमारा मतलब एक दिल का रिश्ता जुड़ चुका है। कोशिश करने में कोई दिक्कत है ना, जीतना हारना तो अपने ऊपर है। ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने अपने भाइयों के लिए कुछ मेहनत नहीं किया। एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल। आप गुंजन सिंह के समर्थन में जा रही हैं, मनीष के समर्थन में जा रही है, पवन सिंह जी के समर्थन में जा रही हैं, अपने कब समर्थन मांगिएगा और आप कब राजनीति में आइएगा? सिर्फ चुनाव जितवाइएगा फिर जीतिएगा भी? नहीं, हम जितवाएंगे, जीतेंगे भी। अब वक्त आएगा जब आप चाहेंगे, जब आप लोग चाहेंगे, भाई लोग बन जाएगा तो बाद में बहन को भी उठा ही देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं आपका मन बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने का तो नहीं है ना, कि लोकसभा नहीं लड़ेंगे, हम एक ही बार विधानसभा लड़के मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करें? आप बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेंगे? ये आप अगर बनाएंगे, पब्लिक कहेगी कि आप खड़े होइए और उसके बाद वो जिताएंगे और मुख्यमंत्री पद पे बैठाएंगे, तो क्यों नहीं बनेंगी? काराकाट के महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के समर्थन में? काराकाट की तमाम महिलाओं से महिला विकास मंच ये अपील करती है कि पवन सिंह जो आपके भाई आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, ये मान के चलिए कि वो हमारे भाई हैं। और महिला विकास मंच की तमाम महिलाएं, मतलब वो महिलाओं के हित के कार्य करने आ रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा, एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। तमाम काराकाट की महिलाओं के लिए ये है, और युवा के तो हर दिल अजीज है, ही बोलना ही नहीं है। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारे साथ महिला विकास मंच की पूरी टीम और बीना मानी मौजूद थी।